हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को दो चॉइसेस देने वाली हूं और आपको इन दो चॉइसेस में से एक को पिक करना है। पहली चॉइस ये है कि आप लॉटरी जीतें और झट से मिलियनियर बन जाएं। दूसरा चॉइस ये है कि आप सेल्फ इंप्रूवमेंट करें डेली 1 या 2% फॉर द नेक्स्ट 4 और 5 ईयर्स। आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन पिक करना चाहेंगे? ऑब्वियसली आप यही पिक करेंगे कि मैं झट से लॉटरी जीतूं और मिलियनियर बन जाऊं। 4-5 साल तक इंतजार क्यों करना? मगर ध्यान से सोचिए, थोड़ा सा जोर डालकर, कि जब आप लॉटरी वाला ऑप्शन चुनते हैं तो आप झट से मिलियनियर तो बन जाते हैं, मगर एक बार पैसा आने के बाद कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। और दूसरा, आपको जो लॉटरी में अमाउंट मिलेगा वो भी एक फिक्स्ड अमाउंट होगा। वहीं जब आप दूसरा ऑप्शन चुनते हैं खुद को इंप्रूव करने का, उससे क्या होगा? 4 से 5 साल के अंदर आपका जो माइंडसेट है ना, वो मिलेनियर माइंडसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि आप जितना चाहें मिलियंस कमा सकते हैं, वो भी बार बार, अगेन एंड अगेन। कोई लिमिट ही नहीं है। आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं एक मिलेनियर माइंडसेट के वजह से। तो अब आप बताइए, आप दोनों में से क्या पिक करना चाहेंगे? ऑब्वियसली सेल्फ इंप्रूवमेंट, डेली सेल्फ इंप्रूवमेंट, भले ही वो 1% ही क्यों ना हो, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। मायने पता है क्या रखता है? आपका कंसिस्टेंट होना। ये मायने नहीं रखता कि आप खुद को कितना इंप्रूव कर रहे हैं। ये मायने रखता है कि आप खुद को इंप्रूव कर रहे हैं। खुद को इंप्रूव करने के लिए आप स्टेप्स ले रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं। हर इंसान ना आज के समय में ये जानना चाहता है कि आखिर सफल होने का सीक्रेट क्या है। कोई सक्सेस मंत्र है तो हमें वो पता चल जाए और हम झट से सफल हो जाएं। देखिए, सफल होने का सिर्फ एक ही सूत्र है और वो है सेल्फ इंप्रूवमेंट। सेल्फ इंप्रूवमेंट के चलते आप अपनी जिंदगी में बहुत सी अच्छी हैबिट्स को अपनाते हैं और वो हैबिट्स आपके जीवन को सुधार देती हैं, दिशा ही बदल देती हैं आपके जीने की। अक्सर लोग अपनी जिंदगी में शॉर्टकट्स अपनाना चाहते हैं, शॉर्टकट्स को अपनाकर सफल होना चाहते हैं, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है। और 1% के लिए अगर मान भी लिया जाए कि आप शॉर्टकट के रास्ते सफल हो भी गए, तो वो सफलता ज्यादा दिन तक टिकी रह नहीं सकती। तो अगर आपको सही मायने में सफल होना है ना, तो सेल्फ इंप्रूवमेंट को अपनाना होगा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट कैसे करना है। इट्स वेरी सिंपल। आपको ना बस डेली प्रैक्टिस करनी है छोटी छोटी चीजों की। सबसे पहली चीज है क्लैरिटी। हम लोगों की लाइफ में ना क्लैरिटी की बिल्कुल ही कमी है। हम लोगों का एक घिसा पिटा सा लाइफस्टाइल है जो कि बेहद ही बोरिंग है। सुबह हम लोग उठते हैं, उठते ही सबसे पहले हमें याद आता है अपना जान से प्यारा मोबाइल, उसे स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम लोग नहा धोकर अपना नाश्ता करते हैं और अपनी जॉब पर चले जाते हैं। Isn't it so boring? इस तरह से आप अपनी जिंदगी को जीते नहीं हैं, आप सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं। आपको अपनी खुद की वैल्यू पता होनी चाहिए। और ये कैसे होगा? जब आप अपनी जिंदगी में कुछ गोल सेट करेंगे, आपका जीने का कोई मकसद होगा, आपकी जिंदगी को कोई दिशा मिलेगी। आपका जो भी गोल है ना, वो क्लियर होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अक्सर लोगों के ना एक टाइम पर बहुत सारे गोल हो जाते हैं और उससे क्या होता है, एक भी गोल उनका अचीव नहीं हो पाता। आप छोटे छोटे गोल सेट करें और उन्हें अचीव करते जाएं। जिंदगी में व्हाट और व्हाई का होना बहुत जरूरी है। अक्सर लोगों को यही नहीं पता कि क्या करना है और क्यों करना है। आपको ये दोनों समझ में आ गए ना, तो आपकी जिंदगी समझो संवर गई। व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाई आर यू डूइंग, ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको सिर्फ सपने ही नहीं देखने हैं, आपको अपने उन सपनों को हकीकत का रूप भी देना है। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपके माइंड में क्लैरिटी होती है। अगली चीज क्या है जो कि आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी है, और वो है डिसिप्लिन। जिस इंसान की जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है ना, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। आप जितना मर्जी मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, जब तक आप अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन को नहीं अपनाएंगे, आप कामयाब हो ही नहीं सकते। और डिसिप्लिन के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर हम यूं कहें कि मोटिवेशन डिसिप्लिन के बिना अधूरी है, तो इसमें कोई भी दुराई नहीं है। मोटिवेशन क्या है? ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, किसी भी काम को शुरू करने के लिए आपको बूस्ट मिलता है। मगर डिसिप्लिन एक ऑक्सीजन की तरह से काम करता है। आपको अगर अपनी जिंदगी में कामयाब होना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? कंसिस्टेंट रहना।
और आप कंसिस्टेंट कब रह पाते हैं? जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं। लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो कंसिस्टेंटली किसी काम को नहीं करते, उनके अंदर डिसिप्लिन की कमी होती है। अब बात आती है कि आखिर हम खुद को डिसिप्लिन कैसे बनाएं। इट्स वेरी सिंपल। आपको ना खुद से डेली प्रॉमिसेस करने हैं, और ये प्रॉमिस आपको छोटे छोटे से करने हैं, क्योंकि जब आप बड़ा प्रॉमिस एकदम से कर देंगे ना तो आप उसको कभी पूरा कर ही नहीं पाएंगे। तो हमेशा शुरुआत छोटे से ही करें, तभी आप सफल हो सकते हैं। आप खुद से प्रॉमिस करें कि मुझे इस बुक के 2 पेज डेली रीड करने हैं, दैट्स इट। मुझे डेली वर्कआउट 30 मिनट्स के लिए करना ही करना है, मुझे रोज सुबह जल्दी उठना ही उठना है। डेली प्रैक्टिस करते जाएं, हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। आप इसको जैसे चाहे ट्रेनिंग दे सकते हैं। जब आपका ब्रेन अच्छे से ट्रेन हो जाता है ना, फिर ये बड़ी से बड़ी प्रैक्टिस को भी इजीली सॉल्व कर सकता है। आपको एक टिप देती हूँ। मान लीजिए आपको कोई बुक पढ़नी है ना। अब क्या है, आपने ये तो बोल दिया कि हाँ मुझे रोज इस बुक के 2 पेजेस पढ़ने हैं, मगर आप पढ़ना ही भूल जाते हैं। तो क्या करना है, आपको जो भी बुक पढ़नी है ना, आप उस बुक को रात को सोने से पहले अपने बिस्तर के पास रख दीजिए। इससे क्या होगा, जब आप सुबह उठेंगे तो आपको बुक दिख जाएगी एंड आप उसको पढ़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक ऐसे ही आपने डिसाइड किया कि मुझे सुबह उठकर जिम जाना है, मगर आप भूल जाते हैं। तो क्या करें, रात को सोने से पहले आपका जो जिम का सूट है उसे अपने बिस्तर के पास रख दें। जैसे ही आप उठेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि मुझे जिम जाना है। ऐसे आप अपने ब्रेन को बढ़िया सी ट्रेनिंग दे सकते हैं। देखिए, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप कहीं सोच रहे हैं कि डिसिप्लिन का मतलब हो गया कि हम तो एक रोबोट बन जाएंगे। जी नहीं, डिसिप्लिन का मतलब है जिंदगी को अच्छे तरीके से जीना, एक सिस्टमैटिक वे में जीना। जब आप अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन को अपनाते हैं ना, तो आप बेहद ही ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं। आप देखिएगा, आपके अंदर ना डे बाय डे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे और आप बड़ी ही जल्दी डिसीजंस लेना सीख जाएंगे। एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूं कि टैलेंट से भी कहीं ज्यादा जरूरी होता है डिसिप्लिन। भले ही आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, मगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, आप कंसिस्टेंट हैं, तो आप कामयाब होंगे ही होंगे। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिनमें खूब टैलेंट है, मगर वो कामयाब नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट कंसिस्टेंट। तो एवरेज लोग भी जीनियस बन सकते हैं, मगर डिसिप्लिन का होना जरूरी है। तीसरी चीज क्या जरूरी है सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, दैट इज गुड लिसनर। अक्सर लोगों की आदत होती है बोलते रहते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, और उससे क्या होता है, अपनी खुद की एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। इवन सामने वाला बात को सुनता भी नहीं ध्यान से। तो कोशिश करें कम बोलें और सुने ज्यादा, इससे आपका फायदा ही है। एक तो जब आप कम बोलेंगे तो जो आपकी एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होगी। दूसरा फायदा क्या होगा कि जब आप किसी को सुनते हैं ना, तो आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो कोशिश करें कम बोलें और सुने ज्यादा। चौथी चीज क्या जरूरी है सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, इमोशनली स्ट्रांग होना। बहुत से लोग होते हैं जो इमोशनली वीक होते हैं। उससे क्या होता है, वो झट से रोना शुरू कर देते हैं या झट से गुस्सा हो जाते हैं। इससे नुकसान क्या होता है कि सामने वाला इंसान आपकी इमोशंस के साथ खेलता है, आपका फायदा उठाता है। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना सीखना है। अगर आप ये करना सीख गए ना, तो आपकी जिंदगी स्टेबल हो जाएगी और आप खुद को इस कदर इंप्रूव कर लेंगे ना कि पूछे मत। आपको कोई भी इंसान कुछ बुरा भला कहता है तो एकदम से झट से रिप्लाई मत करें। आपको कोई गुड न्यूज मिल गई तो इतना ज्यादा एक्सेस में एक्साइटेड ना हो। कोई आपकी बात नहीं सुन रहा तो झट से गुस्सा ना करें, जस्ट कंट्रोल। थोड़ा सा प्रैक्टिस करें खुद को शांत रखने की, प्रैक्टिस करें ग्रैटिट्यूड की। ग्रैटिट्यूड तो ना बहुत बहुत जरूरी है। हर इंसान को ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। से थैंक यू, दिन भर बोलते जाएं भाई, थैंक यू सो मच। तो खुद में ना सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए आपको इन चीजों को डेली प्रैक्टिस करना है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप जब रोज करते जाएंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने खुद की लाइफ को कितना ट्रांसफॉर्म कर लिया है। वेरी सिंपल पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्लैरिटी। आपकी लाइफ में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सेकंड है डिसिप्लिन। आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, यू शुड बी गुड लिसनर। अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए एंड कम बोलिए। चौथा पॉइंट क्या है, इमोशनली स्ट्रांग बनिए। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो चाहे बार बार सुनिए, ताकि आप खुद में इंप्रूवमेंट ला सकें। एंड चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।